गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज नीतीश कुमार आनंद एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी मद्रास। और आज हम लोग मैथ्स का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, तो काफ़ी एनर्जी के साथ अपने को रहना है, ठीक है ना। चलो, तो टॉपिक का नाम जो है लिमिट है। तो आज हम लोग लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे और बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग, अगर आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बोलोगे तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। और ये ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक है कि इसमें तुम स्कोर कर सकते हो। तो लिमिट्स जो चैप्टर है इसमें अपन काफ़ी स्कोर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर तुम लिमिट को स्ट्रॉन्ग करते हो तो पूरा कैलकुलस का ये बैकबोन है। तो आगे हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे या डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। चलो ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि लिमिट जो कैलकुलेट करेंगे तो किसका लिमिट कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप देखोगे कि आप क्लासरूम में बैठे हो, दो बच्चे आपस में झगड़ लेते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब तुम अपना लिमिट क्रॉस कर रहे हो, बता रहे हैं अब इसके आगे बढ़ोगे तो मार देंगे, ठीक है ना, या तुम क्लास से बाहर निकलो हम देख लेंगे, ठीक है ना। इस तरह का बातें होने लगता है। या तुम लिमिट का बात करते हो, लिमिट को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, सीमा। तो सर क्या ये वही सीमा है जो इंडिया पाकिस्तान वाला होता है? तो अगर तुम सीमा का बात करोगे तो ये इंडिया है ना, और ये पाकिस्तान है। तो अब इंडिया पाकिस्तान का बात करते हैं तो क्या यही लिमिट है, यही लिमिट इसी का बात हो रहा है क्या? नहीं। तो मैथमेटिकली हम चीज़ों को अगर देखेंगे तो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं कि लिमिट किसका कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के चीज़ों पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें नहीं रही, ठीक है ना। तो हम किसका लिमिट कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने दिमाग में जो जहन में जो आता है कि लिमिट ऑफ व्हाट। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, लिमिट ऑफ व्हाट। ओके, तो इस क्वेश्चन का हम जवाब एक ही बोलेंगे, है ना, कि लिमिट हम हमेशा एक फंक्शन का कैलकुलेट करते हैं। और अभी हम फंक्शन पढ़े हैं, और फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से हम फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखे हैं, डोमेन रेंज कैलकुलेट करना सीखे हैं। तो हम फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करेंगे। किसका लिमिट करेंगे? फंक्शन का। तो लिमिट ऑफ व्हाट मतलब हमको फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना है। अब दूसरा बात होता है कि सर फंक्शन का लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर कैसे का बात करोगे तो थ्रू आउट हम चैप्टर में उसका अलग अलग मेथड सीखेंगे। लेकिन बोलोगे सर लिमिट है क्या? तो बोलेंगे फंक्शन का एक वैल्यू है। लेकिन कब वैल्यू का बात करें तो कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? किसी पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये लिमिट जो कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो अगर हम व्हाट इज लिमिट, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्हाट इज लिमिट, व्हाट इज लिमिट, सेकेंड हमारे क्वेश्चन जहन में यही आता है कि व्हाट इज लिमिट, लिमिट है क्या? तो बोलोगे फंक्शन का कैलकुलेट करेंगे। तो फंक्शन का क्या कैलकुलेट करोगे? तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कहाँ कैलकुलेट करेंगे? तो फंक्शन का जैसे हम मान लो कि कोई फंक्शन लेते हैं तो उसका वैल्यू तो सर हमको कैलकुलेट करने आता है, क्या वही लिमिट है? नहीं, तो वो वाला लिमिट नहीं। अगर हम बात करते हैं तो एट, अगर मान लो कि एट कोई एक फंक्शन का, जस्ट पहले एक एग्जाम्पल लो, है ना, तो एक फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन कंसिडर करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये एक फंक्शन है। अगर हम इसका बोले कि एट एक्स इक्वल टू 2 हमको फंक्शन का वैल्यू चाहिए, तो तुम बोलोगे सर एफ ऑफ 2, चलो 2 नहीं लेते हैं, हम 3 लेते हैं। बोलते हैं एट एक्स इक्वल टू 3 हमको फंक्शन का वैल्यू बता दो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, एक्स के जगह पे 3 रख देंगे, तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू, तो 3 पुट कर दोगे तो इसको देख सकते हैं एक्स माइनस 2, इसको ब्रेक कर सकते हो। 4 को बेसिकली 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो क्या इस दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, लेकिन किस केस में? जब एक्स नॉट इक्वल टू 2 है। तो तुम ऐसे भी देखोगे सर इसका डोमेन का अगर बात करते हैं, डोमेन तो अपन बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना सीखे हैं। तो डोमेन का बात करें, इसका डोमेन क्या है? तो एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 2, 2 हटा देंगे। 2 पॉइंट अपने डोमेन में है क्या? नहीं। तो जब 2 डोमेन में नहीं है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 2 पर वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अगर एफ ऑफ 3 का बात करते हैं तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 रख देंगे, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे? यहाँ 3 रख देंगे। तो तुम देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा, 3 + 2 दैट इज 5। तो फंक्शन का वैल्यू 5 आ गया। तो सर क्या हम लिमिट कैलकुलेट कर लिए? नहीं। तो हम जब भी लिमिट, व्हाट इज लिमिट का बात करते हैं तो हम लिखेंगे ये भी फंक्शन का वैल्यू होता है, लेकिन किसी पार्टिकुलर पॉइंट का हम बात नहीं करते लिमिट में। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। बोल सकते हैं इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट एट एक्स इक्वल टू, ये बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि एट एक्स इक्वल टू, अगर मान लो कि 2, अगर इस पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, अगर इसी में जैसे 3 पर अपना 5 वैल्यू आया, है ना, तो अगर हम बोलेंगे बताओ भाई एट एक्स इक्वल टू 2 फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या करेंगे,
टू वैसे ही पुट कर सकते हैं। तो जैसे एफ ऑफ टू पुट करेंगे तुम देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 0, और नीचे क्या हो रहा है x माइनस 2, तो नीचे भी 0 बन रहा है। तो क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं, तो ये चीज़ क्या हो गया नॉट डिफाइंड। तुम बोल सकते हो कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड हो रहा है सर, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि अपना डोमेन में ही नहीं है ना 2, तो हम इस पर वैल्यू ही नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप बोल सकते हैं एफ ऑफ 2 कैलकुलेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तब मेरे दिमाग में ऐसे बच्चे के मन में अगर मान लो कि अब तुमको 2 पर वैल्यू फंक्शन का पूछे तब क्या करोगे? तो बोलेंगे सर तब यहाँ से गेम में आता है क्या लिमिट। तो लिमिट चैप्टर ही इंट्रोड्यूस तब हुआ जब हम पार्टिकुलर वैल्यू पर है ना एट सम वैल्यू, अगर एट एक्स इक्वल टू ए बोलो, अगर उस पर हम फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तब हमारे पिक्चर में क्या आता है लिमिट। तब कैसे इस चीज़ को समझेंगे? तो बोलेंगे चलो एक काम करते हैं, हम 2 पे तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, लेकिन क्या हम 2 के करीब जाके फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? 2 के हम काफ़ी करीब पहुंच के देख सकते हैं फंक्शन का वैल्यू आखिर कितना आएगा। तो हम तब किसका बात करते हैं? व्हेन x अप्रोचेज 2, है ना, जब x, या बोल सकते हो जब x 2 को अप्रोच कर रहा है, या तुम बोल सकते हो x जब लगभग 2 के बराबर होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तब फंक्शन का वैल्यू जो आएगा वो लिमिटिंग वैल्यू, वो लिमिट उसको बोलेंगे कि फंक्शन लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं फंक्शन का। या ऐसे बोल सकते हो कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का इतना है, राइट। तो हम पहले बोल देते कि व्हाट इज लिमिट, अब जब बोले हैं तो इसका जवाब भी लिख लेते हैं। तो तुम बोलोगे अगर व्हाट इज लिमिट का बात करते हैं तो इसका तुम जवाब लिखोगे इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन very very close to some point, very close to some point, let's say, है ना, let's say for example x equal to a, या x equal to तो नहीं बोल सकते, x approaches a, है ना, इसीलिए हम बोले कि very close to some point। यहाँ पर हम 2 पर वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, लेकिन 2 के करीब फंक्शन का क्या वैल्यू होगा वही चीज़ हम लिमिट में पढ़ेंगे। फाइन, तो लिमिट किसका निकालेंगे? फंक्शन का। होता क्या है? तो हम फंक्शन का वैल्यू कब कैलकुलेट करते हैं? एट ए पार्टिकुलर पॉइंट व्हेन x इज वेरी क्लोज टू दैट पार्टिकुलर पॉइंट, राइट। एग्जैक्ट हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट का बात नहीं करते हैं, हमेशा इसमें लिमिटिंग होगा, है ना, लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब x a को अप्रोच कर रहा होगा तब। तो चलो अगर हम उसका लिमिटिंग वैल्यू देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास फंक्शन का वैल्यू पता, फंक्शन अपने को पता है, तो क्या करते हैं इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड शुरू करते हैं, ठीक है ना। ग्राफ से हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं और ग्राफ से बेसिकली तुम इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। और बता रहे हैं कि पूरे कैलकुलस में अगर ग्राफ पे तुम्हें कमांड है तो हम काफ़ी इजी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। चलो तो लिमिट को हम थोड़ा सा ग्राफ से समझना शुरू करते हैं। तो पहला ही एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन वही कंसीडर करते हैं, ओके। चलो ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अपन फंक्शन सेम फंक्शन लेते हैं और उसका लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलो ठीक है, तो हम एफ एक्स इक्वल टू कंसिडर कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। इसका हम डोमेन लिख सकते हैं, अभी लिखे थे। डोमेन बोलोगे तो x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर इसका ग्राफ तुम बनाओगे तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो एफ एक्स इक्वल टू अगर 2 डोमेन में ही नहीं है तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसको x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, राइट, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो इसे तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो, तो अपने पास एफ एक्स इक्वल टू सिंप्लीफाई होकर क्या आया, x प्लस 2। बेसिकली ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अरे ऐसा तो हम लोग बहुत सीखे थे ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। बेसिकली तुम बोलोगे या तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, ये तो ग्राफ तो किसका है, स्ट्रेट लाइन का है। तो जो अपने को फंक्शन दिया अगर उसका ग्राफ तुम ड्रॉ करोगे तो अपन ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ क्या। चलो देखते हैं, तो ये अपना 0 0 हो गया ऑरिजिन, राइट, ये एक्स एक्सिस है। और इसका बात करें तो ये वाई एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस या माइनस इन्फिनिटी बोल देता हूँ, और ये माइनस इन्फिनिटी निगेटिव वाई एक्सिस, राइट। तो अगर जो अपने पास अगर जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को ड्रॉ करते हैं, बेसिकली इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। तो तुम देख सकते हो, है ना, ग्राफ बनाता तो काफ़ी आसान है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सीधा x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू देख लो तो 1 2
तो x इक्वल टू 0 पर कहाँ जा रहा है फंक्शन का वैल्यू 2 जा रहा है। जब y इक्वल टू 0 हो रहा है तो x कहाँ आ रहा है -2, तो -2 मतलब 1 और 2, तो ये -1 है, ये -2 1 2, तो तुम बोलोगे कि इस तरह से कुछ ग्राफ जाएगा। तो अगर इसको ड्रॉ करें तो क्या इस तरह से कुछ ग्राफ जाएगा, इसी तरह से ग्राफ आएगा। ये बेसिकली किसका है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। लेकिन डोमेन में देखो अपना इनपुट 2 हो सकता है क्या, जैसे x इक्वल टू 2 पर तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो अगर x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं, फाइन, y एक्सिस को हम बढ़ा दिए। तो 2 अगर बात करें तो 1 2, इधर से 1 2 3 4, तो 2 पर बेसिकली फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे ग्राफ आएगा क्या, तो तुम देख सकते हो कि ये जो ग्राफ आ रहा है x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक हॉलो सर्कल आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली बोलेंगे यहाँ पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। बेसिकली यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है नहीं है, बेसिकली हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमको ये देखना है, हम क्या बोले कि जब लिमिट हम किसी फंक्शन का कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 2 के करीब फंक्शन का वैल्यू क्या है, When x approaches 2 तब फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो 2 के करीब मतलब x लगभग 2 के बराबर जब है, तो 2 के लगभग बराबर बोलोगे तो यहाँ से ध्यान में 2 सवाल आता है। क्या सवाल आता है कि सर x का अगर लगभग हम जाते हैं तो x इक्वल टू क्या हो सकता है, 1.999 भी हो सकता है, ऐसे चल रहा है x इक्वल टू 99, तो कहाँ पर है, तो इसके लेफ्ट साइड में ये वैल्यू है, 2 के लेफ्ट साइड में। दूसरा बात क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल टू सर 2.0000001 का बात करते हो, तो ये भी क्या है, 2 के राइट साइड में है, और दोनों तो लगभग 2 ही है। अगर लगभग 2 का बात करोगे तो ये 2 चीज़ आता है, तो बोलेंगे एकदम बिल्कुल सही तुम जा रहे हो, ठीक है ना। तो लिमिट जब भी हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, तो 2 के करीब कैलकुलेट करेंगे, तो 2 के करीब फंक्शन का वैल्यू देख सकते हो क्या, देखते हैं। तो 2 के जस्ट आगे थोड़ा सा पढ़े है ना, जस्ट राइट हैंड साइड है ना, 2 के जस्ट राइट हैंड साइड फंक्शन का वैल्यू देखो, तो ऐसे आगे जब बढ़ेंगे तो ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो देख सकते हैं ये वैल्यू और ये, अच्छा 2 पे वैल्यू फंक्शन का कितना आना चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखेंगे तो कुछ ये वैल्यू आएगा, है ना। तो 2 अगर हम देखते हैं तो 2 पे बेसिकली कितना वैल्यू जा रहा है, तो 2 पे 4 के आसपास आएगा, तो ये क्या आएगा अपना, ये 3 है ना, ये 4 टाइप का कुछ आता, लेकिन 2 पर तो वैल्यू अपने को मालूम नहीं है ना। लेकिन ये अगर हम बात करें y एक्सिस में तो 4 के आसपास अप्रोच कर रहा है, तो हम 2 के जस्ट राइट साइड का बात करते हैं, तो बेसिकली ये वैल्यू कितना आएगा, तो 2 के राइट साइड में मतलब f ऑफ 2 प्लस 0.000001 का बात करेंगे, है ना, 2 के जस्ट राइट हैंड साइड, या तुम बोलोगे 2.00001 का बात करेंगे। तो अगर इसका फंक्शन का वैल्यू देखोगे तो देखो 2 पॉइंट समथिंग रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4.00000 चलते रहो 1 आया, मतलब जस्ट 4 से थोड़ा सा अधिक आया वैल्यू। तो ऐसे भी यहाँ से ग्राफ से भी दिख रहा है ये वैल्यू कितना जा रहा है, ये वैल्यू देख सकते हो, ये 4 पॉइंट समथिंग है, 0.0001 टाइप का। और जस्ट राइट ये क्या था, ये राइट हैंड साइड था, क्या था, राइट हैंड साइड। तो अगर हम राइट हैंड साइड निकाले फंक्शन का वैल्यू, तो x 2 प्लस पे है ना, x बेसिकली क्या कैलकुलेट किए, तो 2 प्लस ऐसे दिखा सकते हैं क्या, 2 प्लस ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ, 2.001 पे। और जस्ट इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे, अगर फंक्शन का वैल्यू 2 के लेफ्ट साइड में, ये क्या था, राइट साइड है ना, और जस्ट अगर लेफ्ट साइड में फंक्शन का वैल्यू देखें जो कि 1.999 है, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो तुम क्या लिखोगे, f ऑफ, तो x अप्रोचेज ऐसे बोलेंगे 2 माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, 2 के जस्ट पहले लेफ्ट साइड में, तो बेसिकली क्या है 1.999 टाइप का चल रहा है। इस पे अगर वैल्यू देखोगे तो जैसे ही 1.99 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.999 ऐसे चलते जा रहा है। तो तुम देखो दोनों वैल्यू करीब करीब कितना हो रहा है, तो ऑलमोस्ट दोनों 4 है क्या। अगर तुमसे पूछे कोई तुम्हारे पास कितना रुपया है, बोलोगे 3.999999 रुपया है, बोलोगे अरे ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ है। अगर दूसरे को पूछेंगे तो जस्ट 2 के पहले अगर फंक्शन का वैल्यू देख रहे हैं, ये भी 4.00001 है, मतलब जस्ट 4 से बड़ा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना हुआ, तब यहाँ पे लिमिट आता है पिक्चर में। और लिमिट बेसिकली क्या करता है कि व्हेन x अप्रोचेस 2, तो तुम्हें क्या लगता है ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है, तो ये 4 को वैल्यू अप्रोच कर रहा है।
या तो तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे जैसे अगर बढ़ रहे हैं, मान लो कि 1 ये था, x इक्वल टू 1 था, 1 से x जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो ये 1 पे कितना वैल्यू था, तो 1 पे देख सकते हैं ये वैल्यू कितना था, तो ये 3 के आसपास 3 था वैल्यू। तो 1 से जैसे ही लेफ्ट 2 के करीब जाना शुरू हुए तो 3 से वैल्यू बढ़ते 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 4 के करीब पहुंचना शुरू हुआ। 4 से थोड़ा सा कम ही है लेकिन 4 के करीब पहुंचना शुरू हुआ। ऐसे ही अगर 3 पर देखेंगे तो 3 पर वैल्यू कितना था, तो 3 पर वैल्यू इसका 5 आएगा, ये वाला वैल्यू 5 आएगा। लेकिन 3 से जब हम 2 के करीब पहुंचना शुरू हुए तो 5 से घटते 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 कहाँ तक वैल्यू आ रहा है, 4 के आसपास पहुंच रहा है। तो मतलब इस फंक्शन का वैल्यू, तो अब इसमें लिखेंगे, लिमिट लिखते कैसे हैं, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू अगर बात करें कि देन वी कैन से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन when x approaches to is 4। हम क्या बोले, अगर ये बात अपने को समझ में आ रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू इज 4, ये तो दिख रहा है। अब देखो 4 तो नहीं है, क्या ये एग्जैक्ट 4 है, नहीं, लेकिन तुमसे पूछा क्या गया है, लिमिटिंग वैल्यू, मतलब तुमसे पहले ही पूछा है कि लगभग बताओ फंक्शन का वैल्यू व्हेन x 2 को अप्रोच कर रहा है तो कितना है फंक्शन का वैल्यू, तो तुम 4 ही बोलोगे ना, बोलोगे लगभग 4। लेकिन ऑलरेडी जब सवाल में बोला है कि लिमिटिंग ही बताओ, लगभग वाला ही बताओ, तो 4 बता देंगे डायरेक्ट, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, वो चीज़ को समझाते हैं। तो इसी स्टेटमेंट को अगर अपने को लिखना है तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये कितना है, इक्वल टू f ऑफ 2, ये f ऑफ 2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ तुम देखोगे ये f ऑफ 2 जो है ये वैल्यू आया कितना, f ऑफ 2 अगर तुम बात करोगे तो चूंकि ये x अप्रोचेस 2 है, कभी भी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है f ऑफ 2 का, यहाँ 2 क्या हो रहा है, अप्रोच कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हुआ है f ऑफ 2। तो ये वैल्यू तुम देखोगे कितना आया, तो डायरेक्ट ये वैल्यू बोल सकते हैं क्या, 4 आया। तो फंक्शन का जो हम स्टेटमेंट दे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू इज 4, तो ये अपने को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या अगर हम जनरलाइज वे में अगर चीज़ों को रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ, राइट। तो मान लो कि कभी भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कैसे करेंगे, तो अपने पास कोई भी फंक्शन है ना, और कोई भी एट सम पार्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a बोलो, या कि a के बहुत क्लोज अगर हमको फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज a, मतलब a पर फंक्शन का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, a के करीब, तो करीब तो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, और आगे चल के पढ़ेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, जब तुम फंक्शन को राइट साइड से अप्रोच करते हो तो क्या बोलेंगे, उसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। और राइट हैंड लिमिट का अगर यहाँ पे बात करोगे तो जस्ट 2 के राइट में, है ना, उस चीज़ पे अभी आते हैं, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज a f ऑफ x, तो ये जो इक्वल होगा ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ a के। और यहाँ बता दें ये जो f ऑफ a होता है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो बोलेंगे इट इज नॉट, या बोल देंगे इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। तो एट x इक्वल टू a ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा लिमिट को लिखने का। अब दूसरी बात आती है अपने पास कि यहाँ पर तो सर 2 लिमिट है, कभी हम राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, कभी लेफ्ट साइड से, तो लिमिट कब, इसको कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से 2 बातें डिफाइंड है कि अगर तुम कभी फंक्शन का वैल्यू राइट साइड से निकालते हो तो तुम 2 प्लस में जाओगे, राइट, 2.00001, मतलब जस्ट 2 से राइट साइड में वैल्यू कैलकुलेट करो तो कितना राइट, ये सवाल आता है मेरे माइंड में। तो हम राइट का जब भी बात करेंगे तो इसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, जब भी इसके राइट का बात करेंगे, है ना, इसके राइट का बात करेंगे तो यहाँ दो तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे। तो ये अपना x इक्वल टू 2 था, बेसिकली x इक्वल टू 2 ये था। तो अगर इसके राइट का बात करते हैं तो जस्ट इसके बाजू में, है ना, राइट साइड में, तो जस्ट अगर बाजू का बात करें तो 2.001 का बात करेंगे,
तो बोलोगे अगर ये x इक्वल टू ए है तो जस्ट इसके बाजू में ऐसे ऐसे बात कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन का वैल्यू होगा, ये वाला जो वैल्यू होगा कितना होगा, तो a प्लस एच, जस्ट इसके। और h क्या है, तो h बोलेंगे बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर, या बोल सकते हैं इसको इनफाइनाइटेजिमल स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, अत्यंत सूक्ष्म बोल सकते हो तुम, अत्यंत सूक्ष्म बोल सकते हो, काफ़ी छोटा, मतलब जस्ट 2 के बगल में है ना, राइट साइड में। और अगर इसके लेफ्ट साइड का, ये क्या हो गया, राइट साइड है ना, राइट साइड हुआ तो इसको राइट हैंड लिमिट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। और जस्ट इसके लेफ्ट साइड में क्या बोलोगे, तो अगर h बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है तो जस्ट इसके लेफ्ट साइड में कितना वैल्यू आएगा, 1.999। तो इसको तुम दिखाओगे कैसे, इसके लेफ्ट हैंड में, जस्ट इसके लेफ्ट हैंड में, तो a माइनस एच। अगर हम x इक्वल टू ए अगर 2 को लिए हैं तो a माइनस एच का बात करेंगे, तो a माइनस एच क्या होगा, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। अगर तुम फंक्शन का वैल्यू a प्लस एच पर कैलकुलेट करोगे तो बोलेंगे हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर फंक्शन का वैल्यू a माइनस एच पर कैलकुलेट करेंगे तो बोलेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट, चूंकि हम 2 को किधर से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम इसका वैल्यू अगर a माइनस एच पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ से 2 बातें आती है जो कि हम लिखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग आएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे, है ना, इसके बाद हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर आएंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ से एक बात पहले सीखेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ये क्या होता है, तो बोलेंगे कि जब हम लिमिटिंग वैल्यू कहाँ कैलकुलेट करेंगे, a प्लस एच पे, तो हम फंक्शन का वैल्यू जब a प्लस एच पर कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो ये क्या अपने को देगा, राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू देगा, राइट हैंड लिमिट देगा। और दूसरा बात आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब हम फंक्शन का वैल्यू f ऑफ a माइनस पर कैलकुलेट करेंगे, a माइनस एच पर, तो f ऑफ a माइनस एच पर जब हम फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट, चलो ठीक है, इतना बात तो क्लियर है ना। अब जैसे ही तुमको वैल्यू पूछेंगे तो यहाँ से देख सकते हो एट एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ तो फंक्शन डिफाइन नहीं था, लेकिन इसके बाजू में कितना वैल्यू आएगा ये बता दिए। जैसे ही बताए उसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। अगर इसके लेफ्ट साइड में अगर बताएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और बेसिक ऐसे समझ लो कि x2 को कैसे अप्रोच करें, अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इधर से आ रहे हैं तो 2 के राइट में बता रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट, 2 के लेफ्ट में बता रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम पहचान गए, ठीक है ना। अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे बात करते हैं। किसका बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे बात करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा। तो यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू तो कैलकुलेट करना अभी तक हम सीख चुके हैं, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से। तो मान लो कि जैसे ही राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किए, कुछ वैल्यू आया होगा इसका 2, 4, 6, 8, 10, -10, है ना, बहुत बड़ा नंबर, प्लस इन्फिनिटी का बात करते हैं, ऐसा भी नंबर आ सकता है, ठीक है ना। और इधर से भी कुछ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी कुछ वैल्यू आएगा, है कि नहीं। हम पार्टिकुलर 2 पर तो बात नहीं कर रहे हैं, उस पर तो फंक्शन का वैल्यू नहीं है, लेकिन लेफ्ट राइट में फंक्शन का वैल्यू है, ठीक है। तो हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का बात करेंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, और उसके बाद हम लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, ओके। और जो भी अभी हम बताएंगे इस चीज पे थोड़ा सा गौर करना। तो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये कब बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये कब बात करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका जो वैल्यू आएगा LHL जिसको बोल रहे हैं, है ना, ये इक्वल टू अगर राइट हैंड लिमिट आ रहा है, जो लिमिटिंग वैल्यू जो आ रहा है लेफ्ट हैंड का, उसका वैल्यू अगर राइट हैंड के लिमिट के वैल्यू के बराबर आ रहा है, और ये अगर कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, ये क्या हो रहा है, फाइनाइट वैल्यू जा रहे हैं,
तब बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। बेसिकली अगर बात करो तो ऐसे तुम बोल सकते हो कि अगर हम लिमिट x अप्रोचेज a प्लस लेफ्ट हैंड का बात करेंगे तो a माइनस का बात करोगे, या बोलोगे कि x जब a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड में कैसे बोले कि f ऑफ a माइनस एच, ऐसा तुम समझो कि a माइनस एच पे जो फंक्शन का वैल्यू देगा और f ऑफ a प्लस एच पर जो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का आएगा, अगर वो दोनों इक्वल हो और उसके साथ फाइनाइट हो, है ना, ये क्वांटिटी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाइनाइट। अगर ये क्वांटिटी फाइनाइट है तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर ये फाइनाइट वैल्यू है तो क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इतना ही अपने को देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। एट x इक्वल टू a फंक्शन का वैल्यू क्या है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे उसके लेफ्ट साइड में कितना वैल्यू है, उसके राइट साइड में कितना वैल्यू है, क्या दोनों लगभग, जो है ना यहाँ पे बात होता है लगभग बराबर होना चाहिए, तो हम ऑलरेडी लगभग का ही बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, है ना। दोनों सेम अगर वैल्यू आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इसको लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये फाइनाइट वैल्यू आए तो अब इसी पर एग्जिस्टेंस पर इसके बात करते हैं। जैसे मान लो कि एक ग्राफ लेते हैं, तुमको बताना है, ठीक है ना, उसमें तुमको एक प्रॉब्लम लेते हैं लिमिट का, है ना, उसमें लिमिट का राइट हैंड कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, ओके। और इसको अगर तुम डिनोट करोगे तो कैसे करेंगे, राइट हैंड को अगर एफ ऑफ a प्लस एच जो कि राइट हैंड लिमिट आया, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज a प्लस, है ना, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम a प्लस एच का बात कर रहे हैं इसको डायरेक्ट हम a प्लस ऐसे दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट राइट हैंड साइड में, a प्लस का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट, जो भी फंक्शन का वैल्यू आया वो इधर लिख देंगे, है ना। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट, तो f ऑफ a माइनस, और इसको दिखाएंगे कैसे, लिमिट x अप्रोचेज, हमेशा x टेंड टू, ऐसे भी बोल सकते हैं, x टेंड्स टू a माइनस, जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल और फाइनाइट आ रहे हैं तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे एक ग्राफ लेते हैं वहीं से हम लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फंक्शन का, है ना। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, तो मैं कोई फंक्शन नहीं ले रहा हूँ, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, है ना, तो मैं एक ग्राफ ही प्लॉट कर लूँगा, ठीक है ना। तो ऐसे तुम बोल सकते हो, टॉपिक ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट, है ना, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स। तो एक जस्ट एक मैं ग्राफ बनाता हूँ, ओके चलो ठीक है, ये निगेटिव है, निगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव इन्फिनिटी तक, ये एक्स एक्सिस है, ओके। ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा है, जस्ट हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा कुछ एक लिए, तो ये किसी बेसिकली एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मान लिए कि y इक्वल टू कोई एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका ये ग्राफ प्लॉट हुआ है, तो हम सारे वैल्यू को इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मान लो कि ये 1 है, ये कितना है, वो 1 है ना, ये 0,0 है ऑरिजिन, ये भी कितना है, ये 1 है, ये 2 लेट्स सी, ये 3, तो यहाँ जो वैल्यू आ रहा है ये वाला लगभग, है ना, ये वाला कितना जा रहा है, ये वैल्यू 3 जा रहा है अपना, ओके। तो 1, ये 2 है अपना, ओके, ये 2 है अपना, ये 3, ये 4, ये 5, और ये वाला जो वैल्यू है ये 6 हुआ। तो बेसिकली ये अपना ग्राफ है, एक फॉर्मल ग्राफ बोल सकते हो, ये 1 है, ये किसके आसपास है, ये वैल्यू 1 के आसपास है, तो क्लियर है। तो अपन देख सकते हैं कि बेसिकली ये ग्राफ है ना, ये ऑलरेडी अपन
बनाए, ये ओपन सर्कल है, ये करेक्ट प्लॉटेड है ग्राफ। यहाँ पर एक वैल्यू जो है, एक पार्टिकुलर वैल्यू कुछ आ रहा है 1 के आसपास, ठीक है ना। तो अब हम इस ग्राफ से बात करते हैं, लिमिट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो अपने को वैल्यू ऑलरेडी सबका पता है, एक रिप्रेजेंट करती हैं। अगर यहाँ से हम पूछें कि तुम बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन अगर तुमसे पूछें कि बताओ कि लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस का मतलब समझे ना, जस्ट 1 के राइट हैंड साइड में फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना है, तो क्या बताओगे, ये बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस, जस्ट 1 माइनस मतलब 1 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना है, इस पर बात करते हैं। तीसरा बात करते हैं हम कि लिमिट x अप्रोचेज 2, तो 2 प्लस पर जल्दी से बता देना फंक्शन का वैल्यू, जल्दी से तुम लोग कैलकुलेट करोगे, है ना। ग्राफ से देख सकते हैं ना 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, है ना। लिमिट x अप्रोचेज 2 माइनस फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है। ऐसे ही ये 4 हो गया, और कुछ लेते हैं तो 5th क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 3 प्लस, है ना, या x अप्रोचेज 3 फंक्शन का वैल्यू कितना है। इसमें मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ फंक्शन का वैल्यू कितना है। तो अब यहाँ से हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे ही ऐसे पूछे सवाल, ये तो 2 + 2 माइनस दे के पूछा गया है। यहाँ से एक और क्वेश्चन इसमें नोट डाउन कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 2 fx, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड अपने को अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का बोलेगा तो हम क्या देखेंगे, उसके लेफ्ट हैंड में वैल्यू देखेंगे, उसके राइट हैंड में वैल्यू देखेंगे। अगर दोनों इक्वल और फाइनाइट आ रहा होगा तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, चलो ठीक है। तो बताओ फंक्शन fx का जो वैल्यू है 1 प्लस पर कितना फंक्शन का वैल्यू है। तो जल्दी से x अप्रोचेज 1 प्लस मतलब 1 को राइट हैंड साइड से हमको देखना है। तो 1 के राइट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू कितना है, तो जैसे देखोगे तो देखो राइट हैंड साइड में अगर वैल्यू देखोगे तो ये आ गया, तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 आ रहा है। x के लेफ्ट हैंड साइड में x जब a माइनस हो रहा है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, तो a माइनस पे देखेंगे। तो जैसे a माइनस आया तो तुम देखोगे इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे 1 पे तो वैल्यू कितना है, 2 है, लेकिन 1 के जस्ट पहले का बात करें तो 0.999 का बात करें तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, ऑलमोस्ट 1 है। तो वैल्यू कितना आ गया, ये लगभग 1 ही होगा ना, जस्ट 1 से थोड़ा कम होगा, लेकिन 1 बोलेंगे। लिमिटिंग वैल्यू है तो ऑलरेडी कितना बोलेंगे, 1 बोलेंगे। अच्छा, ये क्या वैल्यू दोनों इक्वल है क्या, राइट हैंड लिमिट फाइनाइट आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइट हो गया, क्या दोनों वैल्यू इक्वल है, वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू इतना आया, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इतना आया। लेकिन अगर तुमसे कोई बोले कि लिमिट x अप्रोचेज 1 पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू बताओ, तब क्या बोलेंगे, तो x इक्वल अप्रोचेज 1 पे अगर फंक्शन का वैल्यू बोलेंगे तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसी तरह हम लिमिट x अप्रोचेज 2 प्लस पर फंक्शन का वैल्यू देखते हैं। तो 2 प्लस पर अगर बात करें तो देख रहे हैं, तो 2 के पास जाएंगे, इसके जस्ट राइट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू कितना है, तो 2 के राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो इस पर अगर फंक्शन का वैल्यू देखेंगे तो देख सकते हैं ये कितना है, 2 है वैल्यू, कितना आ जा रहा है, तो जस्ट 2 पॉइंट समथिंग हो रहा है। तो लिमिटिंग वैल्यू बोल रहे हैं तो 2 ही बोलोगे। लगभग पूछ रहे हैं, लिमिटिंग का मतलब क्या, लगभग बताओ कितना आ रहा है 2 के राइट हैंड साइड में, तो वैल्यू कितना बोलोगे, 2 बोलोगे। 2 के लेफ्ट साइड हैंड साइड में, तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो 1.99 के बात कर रहे हैं, तो x 2 माइनस एच वाला बात कर रहे हैं, राइट, a माइनस एच। तो 2 माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू देख सकते हैं। तो ऐसे करके ऊपर तक जाओगे तो यही तो है पार्टिकुलर वैल्यू, तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये वैल्यू भी 2 आ रहा है। तो क्या अगर तुमसे ऐसे पूछे लिमिट x अप्रोचेस 2, तो लिमिट x अप्रोचेस 2 fx का मतलब क्या हुआ कि हम लिमिट 2 का बात कर रहे हैं। जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो रहा है या लिमिट कितना आ रहा है इसका,
ठीक है। तो इसका बात करने का मतलब क्या हुआ कि अपने को राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा 2। और इस केस में अपन क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट विल एग्जिस्ट, या बोल सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट। और वैल्यू कितना आया, 2 आया। क्लियर है। हम हमेशा लिमिट में लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड का वैल्यू देखेंगे। दोनों इक्वल फाइनाइट आ रहे हैं, लिमिट बोलेंगे एग्जिस्ट करेगा। अगर इक्वल और इक्वल नहीं आ रहा है या फाइनाइट नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, तो उस केस में भी बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो उसका भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग। चलो ठीक है, यहाँ पर आगे अगर आते हैं तो अपने पास 5th क्वेश्चन है। जैसे हम बोले कि बताओ कि लिमिट x अप्रोचेस 3 फंक्शन का वैल्यू कितना है। जैसे ही हम x अप्रोचेस 3 का बात किए तो हमको लिमिट फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू बताना है ना। तो यहाँ से 3 को हम लोग देखेंगे। तो 3 के जैसे ही इसका बात आया तो इसका मतलब आया यहाँ से हमको 2 चीज़ को देखना पड़ेगा, एक राइट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा और दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा। दोनों इक्वल और फाइनाइट आएगा तभी हम इसका वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल तो नहीं पूछा है लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। यहाँ क्या बोला है, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू पूछा है। तो जब भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू पूछे तो अपन दोनों वैल्यू देखेंगे, इसका राइट हैंड साइड देखेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। फाइन। और दोनों का देखेंगे क्या फाइनाइट इक्वल आ रहा है। तो तुम देख सकते हो, तो इसको राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस फंक्शन का वैल्यू देख लो कितना आ रहा है। तो 3 प्लस पर अगर बात करें तो ये 3 है, तो इसके राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में मतलब इस साइड, तो इस साइड फंक्शन का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से देख सकते हैं कितना जा रहा है, 3 के आसपास जा रहा है। 3 से देखो थोड़ा सा कम ही है, ग्राफ डाउनवर्ड गया है, डिक्रीज किया, 3 से थोड़ा सा कम। लेकिन लगभग अगर पूछें इसका लिमिटिंग वैल्यू बोल रहेंगे तो कितना दोगे तुम, 3 आंसर दोगे। अगर इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करेंगे तो कैसे लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेज 3 माइनस फंक्शन का वैल्यू पूछोगे तो कितना आ रहा है। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन को, तो यहाँ पर भी देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 3 जा रहा है, 2.999, तो 3 ही तो बोलेंगे, तो इसको भी क्या बोलेंगे 3। तो ये क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, तो इसका भी 3, इसका भी 3। क्या फाइनाइट वैल्यू है 3, बिल्कुल फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा 3। एंड क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में हम ऑलरेडी बात इस चीज़ों का हम कर लिए हैं। अब मेरे ख्याल से तुमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो लिमिट का मिल चुका है, ठीक है ना। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है ना। अगर बोलोगे कि अगर मान लो तुमसे एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है, चलो ठीक है। अगर मान लो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ फंक्शन का, कुछ इस तरह से गया, ओके, और फिर यहाँ से कुछ ग्राफ इस तरह से गया, और ये एक पार्टिकुलर वैल्यू है, x इक्वल टू मान लो 5 है, ओके, ये है x इक्वल टू 4, और यहाँ पे देखोगे तो ये इन्फिनिटी टाइप जाने लगा वैल्यू, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है तुम्हारा। फाइन, ग्राफ को देखना, फंक्शन में ऑलरेडी हम ग्राफ के बारे में काफ़ी चर्चा किए हैं, ठीक है ना। तो ये भी ऐसे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और उसके बाद ये कुछ ऐसे डिक्रीज होते हुए ये ऐसे चला गया x एक्सिस साइड। तो तुम देखोगे एट पार्टिकुलर वैल्यू 5, ये मान लो कि किसका ग्राफ है, तो ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है। फाइन, तो हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू आ रहा है फंक्शन का x इक्वल टू 5 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्लियर रूप से दिख रहा है। तो अगर तुमसे पूछें, है ना, कि बताओ, तो हम अगर पूछे कि लिमिट x अप्रोचेज 5 फंक्शन का वैल्यू कितना है, तो जैसे ही इसका लिमिट का वैल्यू पूछें, इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट निकालने के लिए बोले, तो अगर फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए बोलेगा तो क्या बोले हैं, लिमिट x अप्रोचेज 5 फंक्शन का वैल्यू क्या है। तो जैसे ही इस बात को किए तो तुम बोलोगे लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसका क्या करेंगे, जल्दी से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट कितना होगा, x अप्रोचेज 5 प्लस, जस्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि जस्ट 5 के प्लस में वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 5 प्लस का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, क्लियर दिख रहा है, प्लस इन्फिनिटी। तो वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी।
जैसे ही प्लस इन्फिनिटी हो गया तो फाइनाइट वैल्यू ही नहीं है, हम आगे नहीं भी चेक करेंगे तो चलेगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया, है ना। तो ये फाइनाइट वैल्यू है क्या, नहीं है। तो यहीं से बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या लेफ्ट हैंड भी कैलकुलेट कर लो। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज 5 माइनस फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, तो तुम देख सकते हो 5 माइनस का मतलब क्या, जस्ट इसके लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में फंक्शन फिर से इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल हैं, लेकिन क्या फाइनाइट है क्या, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है, बट नॉट फाइनाइट है, नॉट फाइनाइट। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके चलो, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। तो आगे अब हम लोग चलेंगे, है ना, कि सर लिमिट तो ठीक है, हम फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना सीख गए, ठीक है, लेकिन मतलब एक बेसिक आइडिया अपने को मिल चुका है, लेकिन सर हमको कब पता चलेगा कि किस किस फंक्शन का या कैसे फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना है। तो हम लोग अब बात करेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म का। तो लिमिट के इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, तो बेसिकली 7 टाइप के फॉर्म आएंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये सातों चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कैसा अगर उस टाइप का, तो फॉर्म के क्या होता है सर, उस बात को भी चेक करते हैं हम लोग करेंगे। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 टाइप के होते हैं। जब भी वैसा अपने को दिख गया फंक्शन, है ना, फंक्शन का वैल्यू अगर उस टाइप में फॉल कर रहा है, तो उस समय बोल सकते हो कि फंक्शन को सांप सूंघ जाता है ना, या तुम बोल सकते हो कि उस समय अपने को लिमिट का जरूरत पड़ेगा। तो ये सातों फॉर्म हम लोग बेसिकली चेक करेंगे, और फिर फंक्शन का हम लोग लिमिटिंग वैल्यू का बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में है ना, इसे इरेज कर देता हूँ। यहाँ तक अपने को क्लियर है। चलो, अगर इसमें अगर ऐसा भी तुमसे पूछे, है ना, अगर ऐसा भी मान लो कि अपने पास ऐसा कुछ आ जाए, ग्राफ जो आएगा, मान लो कि x इक्वल टू ये 2 है, ये 2 आ रहा है या 1 आ रहा है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और फंक्शन कुछ ऐसा आ रहा है, ये 2 पर पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, और सेकेंड क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे वैल्यू जा रहा है। ये जब 2 जा रहे हैं तो निगेटिव इन्फिनिटी, मतलब ऐसे कुछ जा रहा है, इसको जाते हुए चले जाओ, है ना, इस तरह से कुछ फंक्शन। अगर y इक्वल टू एफ एक्स जो आ रहा है, इस तरह का कुछ फंक्शन आ रहा है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली, अगर यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है बेसिकली x इक्वल टू 2 पर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है वैल्यू फंक्शन का। फाइन। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि अगर लिमिट, है ना, x अप्रोचेज 2, बताओ फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, लिमिटिंग वैल्यू, तो तुम क्या बोलोगे, राइट हैंड लिमिट देखोगे तो प्लस माइनस इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है। अगर राइट हैंड लिमिट का बोलोगे तो 2 माइनस जस्ट 2 के पहले किधर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी को। तो क्या बोलेंगे, दोनों वैल्यू इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, फाइनाइट भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बोल सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सवाल आता है कि सर आगे हम लोग क्या, तो व्हेन कैलकुलेट कब लिमिट करेंगे, कब हमको पता चलेगा कब लिमिट कैलकुलेट करना है फंक्शन का। तो अब हम बात करते हैं कि देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना। जब जब ऐसा फॉर्म आएगा तब तक हम बोलेंगे कि लिमिट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ते हैं। तो तुम बोलोगे व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यही आता है दिमाग में, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। लिमिट को कैलकुलेट कब करना है, कैसे पता चलेगा, तो बोलेंगे कि जब भी तुमको, है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तब लिमिट कैलकुलेट करना है। तो सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म कब आएगा, तो कब कैलकुलेट करेंगे, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। तो सर क्या होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना, तो पहले देखेंगे कितने होते हैं, है ना, तो कितने टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, तो बोलेंगे देयर आर 7 टाइप ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म।
तो ये 7 टाइप क्या क्या है देख लेते हैं। जब भी ये सातों इस टाइप का दिखे, है ना, एक तो पहले ही देख चुके हैं 0/0, तो फर्स्ट क्या आया अपने पास 0/0। जब भी अपने को 0/0 आया, या ∞/∞, या ∞-∞, और क्या है तो ∞ × 0। ये एल्जेब्रिक हैं 4। और इसके बाद सर आपने 7 बोला, बिल्कुल, तो 1∞। दूसरा क्या है तो 0∞, और लास्ट क्या है तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और दूसरा बोलेंगे ∞∞। तो टोटल अपने पास बेसिकली 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं, है ना। तो ये जो चारों हैं, है ना, ये जो बेसिकली 4 है, तो इसको एल्जेब्रिक फॉर्म बोलते हैं। इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में बेसिकली रखा गया है, फाइन। और ये जो तीनों है तो बेसिकली इस तीनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखा गया है। क्यों रखा गया है वो साफ दिख रहा होगा तुमको। तो ये एल्जेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ, ये एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ। क्यों रखा गया है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे होता है, जब भी कोई नंबर को a⁴m में लिख पाते हैं, जहाँ a क्या है तो ये बेस होता है, और ये क्या है तो ये पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो जब भी ऐसा फॉर्म होता है तो इस n को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। तो ये जब भी ऐसे 7 फॉर्म दिखेंगे तो हम तब लिमिट कैलकुलेट करेंगे, ओके। जो ऑलरेडी हम 0/0 देख चुके हैं। तो सर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का आया कि जब ऐसा कुछ बन जाए तो अपन एग्जैक्ट नहीं बता सकते वैल्यू कितना आएगा। तो बोलोगे सर ठीक है 0/0 का अपन बता सकते हैं क्या, तो यहाँ 0/0 तो बोलोगे नॉट डिफाइंड है सर। तो यहाँ जो भी वैल्यू हम लिए हैं, कभी भी लिमिट में हम एग्जैक्ट वैल्यू का बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 0 बन रहा है ये 0 के करीब वाला वैल्यू है, ये अप्रोचेज 0 वाला है, ये भी अप्रोचेज 0 है। इन्फिनिटी तो ऑलरेडी अप्रोच कर रहे होते हैं, तो सर इन्फिनिटी × 0 तो 0 हो जाना चाहिए, तो नहीं, ये इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, और ये भी 0 जो है एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये भी 0 इतना छोटा वैल्यू है। तो हम लिमिट में थ्रू आउट हम एग्जैक्ट वैल्यू का कभी बात नहीं करेंगे, हम हमेशा उसके टेंस टू वैल्यू का बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, कैसे है इस चीज़ों को भी देख लेते हैं, है ना। तुम्हें लगे कि सर ∞/∞ ये तो कट के 1 आ जाएगा, है ना। अगर 0/0 देखेंगे तो तुम बोलोगे 0/0 ये तो सर ये अप्रॉक्स 0 है। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जैसे हम लोग देखे थे लिमिट x अप्रोचेस टू x² - 4 / x - 2। तो तुम देखोगे ये 0/0 बन रहा है। इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करने का सिंपल तरीका, ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे पता चलेगा, जब भी अपने को फंक्शन दिया रहेगा और बोलेगा x अप्रोचेस 2 पर लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करो, तो फर्स्ट काम क्या करना पड़ेगा कि अपन x = 2 पुट कर दो फंक्शन में, और देखो कि कौन से फॉर्म में जा रहा है। जिस फॉर्म में जाएगा सबका अपना अपना मेथड है, जो कि थ्रू आउट चैप्टर हम पढ़ेंगे, है ना। तो जो फॉर्म में जाएगा उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। चलो ठीक है। तो अगर यहाँ से फॉर्म चेक करना है कि सर फॉर्म कैसे चेक करेंगे इंडिटर्मिनेट फॉर्म, तो बोलेंगे जो भी x जिसको अप्रोच कर रहा है, मान लो x अप्रोचेस 2 है, तो 2 वैल्यू है ना इस फंक्शन में तुम पुट कर दो जहाँ जहाँ, और देखो कौन सा फॉर्म जा रहा है। तो जहाँ एग्जैक्ट 2 है क्या, नहीं, तो 2 के आसपास, जैसे x² करेंगे तो 4 के आसपास जाएगा, तो 4 माइनस जब भी आएगा 4, तो 4 के आसपास -4, तो ये लगभग 0 बनेगा। और नीचे देखो तो 2 के आसपास -2, तो ये भी लगभग 0 बनेगा। तो ये क्या आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया, है ना। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मेथड हम लोग सीखेंगे। ऐसे ही हम पहले फॉर्म का बात करते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 1 टू दी पावर जो इन्फिनिटी है, इसका वैल्यू तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे सर, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी कुछ भी करेंगे तो ये तो 1 ही आना चाहिए। ये कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन फिर से हम बात करेंगे कि ये जो एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये लगभग 1 वाला है, मतलब ये 1.00001 भी हो सकता है टू दी पावर इन्फिनिटी, और या 0.9999 भी हो सकता है टू दी पावर इन्फिनिटी। तो ये जो 1 है ये एग्जैक्ट 1 नहीं है। अगर एग्जैक्ट 1 रहेगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, तो ये 1 बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते।
तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। अगर 1 से जस्ट बड़ा रहा और उसका पावर इन्फिनिटी करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? इन्फिनाइट आ जाएगा, क्योंकि 1 से बड़े नंबर का जब भी तुम इन्फिनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 1.00001 इंटू 1.00001 इंटू 1.0001, ऐसे अगर वैल्यू तुम मल्टीप्लाई करते रहो इन्फिनाइट टाइम्स, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? हर 2 बार जैसे दोनों मल्टीप्लाई होगा जस्ट 1 से थोड़ा बड़ा होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से बड़े नंबर से, उस नंबर से बड़ा होगा। जैसे इसको इन्फिनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अगर तुम इसको इन्फिनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। और जैसे ही 1 से छोटे नंबर को जब इन्फिनाइट टाइम मल्टीप्लाई करते हो, तो कोई भी जब 1 से छोटे नंबर मतलब 0 और 1 के बीच में आ रहा है नंबर, अगर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इन्फिनाइट टाइम्स, तो जैसे ही 2 बार मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये बेसिकली 0.99 को फिर से 0.99 इंटू अगेन इंटू 0.99 अगेन इंटू 0.99, तो बेसिकली बोलोगे कि जब 2 नंबर को जब मान लो कि 0.5 इंटू 0.5 करते हैं तो कितना आया? देख सकते हैं 0.25। तो ये क्या, इससे वैल्यू छोटा हो गया ना, अगेन इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो और छोटा हो जाएगा। इन्फिनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या बता पा रहे हैं क्या ये वैल्यू कितना आएगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या, 1 टू द पावर इन्फिनिटी क्या हो गया? इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। ओके, जहाँ पर वैल्यू हमको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं फंक्शन का कि कितना आएगा व्हेन x अप्रोचेज 1, और फंक्शन अगर ऐसा बन रहा है तो सर ऐसा कैसा बनेगा, इसको दिखा सकते हैं क्या? इसका एग्जाम्पल कि कैसा फंक्शन होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी देखेंगे। 1 टू द पावर इन्फिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 फॉर्म ऐसे हैं जिस पर कि अगर फंक्शन कभी ऐसा रूप ले ले तो हम वहाँ पर लिमिट का यूज करना पड़ेगा। जैसे हम 1 टू द पावर इन्फिनिटी का बात करें तो तुम ऐसा ले सकते हो, अगर जस्ट एक एग्जाम्पल लें, है ना। चलो एक एग्जाम्पल लेने का बात करते हैं। तो मान लो कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का बात किए, तो ऐसा कैसा आएगा? तो बोल सकते हैं लिमिट, है ना, x अप्रोचेज 0, और यहाँ पे ऐसा कुछ ले सकते हैं cos x, है ना, cos x टू द पावर, है ना, 1/x। देखो अगर इसमें बात करोगे तो देखो ये कौन सा फॉर्म है, तो चेक करो तुम। तो अपने को cos x का ग्राफ पता होता है कैसा होता है कि 0 पर देखोगे तो ऐसे ग्राफ चलता है, और ये भी ऐसे, है ना, 0, ये π/2, और इसी तरह आगे बढ़ते रहता है, राइट। तो जस्ट 0 के आसपास इसका वैल्यू कितना होता है? तो ये वाला वैल्यू कितना होता है? 1 होता है कि नहीं? तो मतलब अंदर में चेक करना है फॉर्म कौन सा आया, तो जस्ट x का वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट कर दो, जहाँ जहाँ x है लगभग 0 पुट कर दो, तो cos x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 के आसपास, राइट। 1 अप्रोचिंग वैल्यू है, राइट। और 1/0 कितना हो जाएगा? तो 1/अप्रॉक्स 0, तो ये भी तो इन्फिनिटी जा रहा है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। मतलब ऐसे फॉर्म अगर अपने को दिख गया, जब भी फॉर्म चेक करना है तो फर्स्ट काम कैसे करेंगे? जब भी हमको लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करना देगा करने को, अपने को लिमिट का फॉर्म चेक करना है। अगर ये 7 में आ रहा है तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ, और इसको छोड़ के कोई भी अगर फॉर्म बनेगा मतलब वो डिटर्मिनेट फॉर्म हुआ, उसका वैल्यू तुम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, लिमिट का जरूरत नहीं पड़ेगा, फाइन। और अगर इस 7 फॉर्म में अगर फॉल कर रहा है, कभी ऐसा आ रहा है 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, या 0 इंटू, अच्छा, इन्फिनिटी इंटू 0, ये अगर ऐसा फॉर्म बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और सारे फॉर्म के लिए स्पेशल अपना मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ देखेंगे। तो चलो अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, और पहले वहाँ पर हम फंक्शन का लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले नॉर्मल लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, लिमिटिंग वैल्यू, फिर आगे इस चीज़ों पे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, चलो ठीक है। तो अब चूंकि हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो जब फंक्शन पढ़ चुके हैं तो उसमें हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, ये सारे फंक्शन का वैल्यू अपने को पता है, राइट। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू बताओ कितना आएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना यही आ गया। यहाँ ये क्या है? तो ये GIF है, ये बेसिकली है क्या? तो बोलोगे ये क्या है? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। सेकेंड क्वेश्चन बोलेंगे लिमिट x अप्रोचेज 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब बताओ किसका वैल्यू क्या आएगा, जल्दी से लिमिटिंग वैल्यू, फाइन। तो चलो जैसे ही लिमिट का हम कैलकुलेट करने का इसका वैल्यू का बात करें कि इसना ये कितना आएगा, तो फर्स्ट काम क्या करना है? तो लिमिट का वैल्यू कब एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना होगा हमको।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब अपने को जाना पड़ेगा क्या, लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू देख लो। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू देख लेंगे कितना आएगा, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट का वैल्यू देख लेंगे कि कितना आएगा इसका। अगर दोनों इक्वल और फाइनाइट आ रहेंगे तो इसका बोल देंगे लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है। अगर नहीं इक्वल आ रहे हैं तो बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इक्वल आ रहे हैं लेकिन फाइनाइट नहीं आ रहे हैं तो बोलेंगे लिमिट अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका वैल्यू देखने के लिए अपन डायरेक्ट इसका ग्राफ बना सकते हैं। फाइन, तो इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, सबको पता है ग्राफ, राइट। तो कैसा होता है अपन देख सकते हैं, ये तो ऑरिजिन है, तो अपन प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो 0 पर वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना वैल्यू देता है, 0। इंटीजर पर बेसिकली ब्रेक करता है, ये हर इंटीजर पर ब्रेक करता है। तो 1 पर जाते हैं तो 1 के पहले तक वैल्यू कितना देगा, 0 ही देता है, ऐसा चलता है। जैसे ही 1 आता है तो फिर क्या आ जाएगा, ये ओपन सर्कल, और 1 पे वैल्यू कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट 1। तो एग्जैक्ट 1 का अगर बात करें, ये वाला वैल्यू अगर एग्जैक्ट 1 है तो 1 पर वैल्यू यहाँ चला आता है। फिर 1 से 2 के पहले तक, 2 के पहले तक वैल्यू कितना चलता है, 1 ही चलता है ना। और जैसे ही 2 आते हैं फिर से ब्रेक हो जाता है, 2 पर जंप करके वैल्यू कहाँ पहुँच जाता है, 2 के पास। तो ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगा। ऐसे ही 2 से 3 तक ऐसे चलते रहता है, राइट। फिर से 3 पर जंप करेगा। तो अपने को चेक कहाँ पर करना है, लिमिट x अप्रोचेज 1 पर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू देखो, जब x राइट हैंड से अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर राइट हैंड लिमिट का बात करेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आ रहा है क्या, 1 के राइट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1 है। देख सकते हो यहाँ से जैसे आगे बढ़ोगे ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, 1 पर, तो वैल्यू कितना है, 1। अच्छा, लेफ्ट हैंड जैसे देखोगे तो जस्ट इसके पहले देखो 0 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना वैल्यू दे रहा है, 0। राइट हैंड लिमिट कितना दे रहा है, वैल्यू 1। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल है, फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है। तो लिमिट क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो बोलेंगे क्या, लिमिट, इसको मिटा देते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और क्लियर। अब जल्दी से फ्रैक्शनल पार्ट का बता दो। तो फ्रैक्शनल पार्ट का भी जल्दी से ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, है ना। ग्राफ से जल्दी देखो, ये y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस। अपने को पता है इसका डोमेन रेंज कितना होता है, 0 से, है ना। इसका अगर रेंज का बात करें तो 0 से ओपन 1 तक चलता है। तो अगर ग्राफ बनाओगे तो 0 पर तो 0 देता है अपने को, 0 से 1 0 देता है, और आगे बढ़ते रहते हैं। 1 पे बेसिकली क्या होता है, 1 पे यहाँ पे ओपन आ जाएगा, क्योंकि इसका रेंज जो होता है 0 से ओपन 1 ही होता है। ये वाला 1 है, फाइन। तो 1 पे वैल्यू कितना आता है, तो अगेन 1 पर 0 आ जाता है वैल्यू। तो 1 से फिर से 2 तक ऐसे चलते हैं। यही तो ग्राफ है, अभी तो फंक्शन में हम लोग पढ़े थे ये चीज़, है ना। तो हमको चेक कहाँ करना है, 1 पे चेक करना है। तो 1 पे चेक करने के लिए अगर लिमिट का वैल्यू चाहिए तो फिर से क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू देख लो भाई साहब कितना आ रहा है। फंक्शन क्या है अपना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन की जगह क्या रखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 1 माइनस पर वैल्यू क्या है बेसिकली, तो देख सकते हो कि जस्ट 1 माइनस पर ऑलमोस्ट 1 के आसपास है। क्या बोलेंगे, वैल्यू 1 आ रहा है, लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रहा है। जबकि तुम देख सकते हो कि फंक्शन कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1 नहीं आता है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू 1 आता है। ये बात ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। अगर तुम देखोगे इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का हम रेंज देखे थे, 0 से ओपन 1 तक आता है। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू का बात करेंगे तो 1 जाएगा। ऐसा क्यों जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ एग्जैक्ट का कभी बात नहीं किए हैं, ऑलरेडी हम लिमिट मतलब लिमिटिंग वैल्यू का बात कर रहे हैं। तो ये 1 यहाँ जा रहा है, क्योंकि 0.99 लिखना तो वो नहीं हुआ ना, तो 1 ही लिखेंगे इसको, क्योंकि पहले ही लिमिटिंग का बात कर रहे हैं। फाइन, चलो राइट हैंड साइड बात करते हैं। तो अगर राइट हैंड साइड का बात करें तो x अप्रोचेज 1 प्लस का बात करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना दे रहा है फंक्शन, तो 1 प्लस जैसे ही देखोगे तो 1 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करो तो ऑलमोस्ट 0 है। जस्ट 1 के पहले देखो फंक्शन का वैल्यू कितना है, 0 है ऑलमोस्ट। ये तो 0 0 है ना, तो वैल्यू कितना आ गया, 0। दोनों फाइनाइट है लेकिन इक्वल है क्या, नॉट इक्वल है। दोनों क्या है, नॉट इक्वल, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलो, तो एक बेसिक आइडिया अपने को फर्स्ट लेक्चर में अभी तक हमको मिल चुका है, ठीक है ना। आगे हम लोग डिटर्मिनेट फॉर्म और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को, ऑलरेडी हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म को देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देख सकते हैं उसका क्या है। अच्छा, बाकी जितने भी फॉर्म है वो डिटर्मिनेट फॉर्म है। जैसे अगर हम तुमसे बात करें, है ना, कुछ अगर और भी मिल जाए, जैसे अगर हम कभी कभी ऐसा तुमको दिख जाए तो ऐसे नहीं हड़बड़ाना नहीं, कैसा,
कुछ चीज़ों का जैसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म देख लिए, वो सातों को अलावा कुछ अगर दिख जाए तो सारे क्या होंगे, डिटर्मिनेट फॉर्म होंगे। तो हम लोग थोड़े से डिटर्मिनेट फॉर्म के भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका? डिटर्मिनेट फॉर्म। तो अगर ऐसा तुमको दिख जाए इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो बोलोगे सर इसमें भी लिमिट लगेगा क्या? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं लगेगा, तुम डायरेक्ट बता सकते हो। एक इन्फिनिटी मतलब क्या? इट इज नॉट ए नंबर, इट रिप्रेजेंट ए नंबर, राइट? इट रिप्रेजेंट ए नंबर। इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है। किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ प्लस इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बहुत बड़े नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट? बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी ही आएगा बेसिकली, है ना? तो ये क्या है? डिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका तुम बता सकते हो आंसर कि इन्फिनिटी आएगा। अच्छा, बोलोगे सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में भी तो ऐसा था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो जीरो क्यों नहीं आएगा? तो बोलेंगे इन्फिनिटी एक आपस में इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी इक्वल कभी नहीं होता है। एक इन्फिनिटी को दूसरे इन्फिनिटी के इक्वल नहीं बोल सकते हो, दिस इज नॉट इक्वल। तो बोलोगे सर ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, इक्वल क्यों नहीं है? हमें पता नहीं ना ये कितना बड़ा इन्फिनिटी है, ये कितना बड़ा इन्फिनिटी है। तो सर इन्फिनिटी तो हमेशा बहुत बड़ा होता है ना? नहीं, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इन्फिनिटी दोनों इक्वल हो। कैसे? मान लो कि मैं जैसे 1 1 1 1 लिखते जा रहा हूँ, है ना, लिखते जा रहा हूँ, कहाँ तक लिखते? इन्फिनाइट टाइम्स लिखते जा रहा हूँ। तो इस नंबर को तुम क्या बोलोगे? बोलोगे लगभग इन्फिनिटी है। ये क्या है? लगभग इन्फिनिटी है। कोई अगर लिखते हुए जा रहा है 9999, ये भी अगर मान लो इन्फिनाइट टाइम्स लिखते जा रहा है। देखो लिमिट में फील करो, है ना, कि वैल्यू क्या है एक्चुअल में। अगर उस चीज़ों को तुम फील करने लगोगे तो इसका वैल्यू हम इजी तरीके से बताने लगते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये भी बोलोगे क्या है? ये भी इन्फिनाइट बोलोगे बहुत बड़ा नंबर है सर, इन्फिनाइट है। क्या दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं, दोनों इक्वल हैं क्या? ये 1 1 1 चल रहा है, ये 999 चल रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो नहीं होगा, इसीलिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। लेकिन कोई तुमसे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बोल दे, इन्फिनिटी प्लस, ये पहला हुआ ये दूसरा हुआ, कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बोल दे, तब तुम श्योर बोलोगे ये इन्फिनिटी आएगा। अरे एक बड़े नंबर में दूसरा बड़ा नंबर जुटेगा तो क्या आएगा? एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो ये डिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। तो इसी तरीके से हम कई सारे चीज़ देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो इन्फिनिटी टू दी पावर इन्फिनिटी आ गया, थर्ड ऐसा बात कर सकते हैं कि अगर तुमको इन्फिनिटी टू दी पावर इन्फिनिटी आ गया तो क्या बोलेंगे इसको? ये भी इन्फिनिटी होगा। अब ऐसा नहीं इसको जैसे दो इन्फिनिटी को मतलब इन्फिनिटी स्क्वायर मत बोल देना, ये इन्फिनिटी ही होगा। फाइन, तो ये भी क्या है? डिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ऐसे कई, जैसे मान लो अगर ऐसा 0/0 जैसे उसमें देखे थे 0/इन्फिनिटी आ गया, तो ये क्या आएगा? ये डिटर्मिनेट फॉर्म है। ये कितना आएगा? तो बोलोगे सर 0/0 कितना आएगा? तो इन्फिनिटी/0, अगर मान यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर है, या एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये अगर एग्जैक्ट जीरो है तो बेसिकली क्या है? ये जीरो आ जाएगा। अगर ये एग्जैक्ट जीरो है तो, अगर ये एग्जैक्ट जीरो है तो कितना भी नंबर से मल्टीप्लाई करो बड़ा नंबर से, ये क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। अगर ये जीरो के आसपास भी है, अगर जीरो के आसपास भी है तो भी इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट क्या होगा? जीरो ही हो जाएगा ना। तो ये बेसिकली किस में आ जाएगा? डिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को आगे देखते हुए बढ़ सकते हैं। फाइन, तो मतलब वो सातों को छोड़ के कैसा भी आएगा तो अपन क्या बोल देंगे? बोल सकते हैं। मान लो ऐसा आ जाए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे हम इन्फिनिटी टू दी पावर 0 देखे थे तो किस में था? इनडिटर्मिनेट फॉर्म में था। लेकिन अगर एग्जैक्ट 0 आता तो वो क्या आ जाता? डिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता। तो हम लोग बहुत ऐसे चीज़ों का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ऐसे काफ़ी चीज़ों का हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लो कभी ऐसा आ जाए 0 टू दी पावर इन्फिनिटी, कभी ऐसा तुमको रूट दिख जाए, इसका क्या दिख जाए अपने को? 0 टू दी पावर इन्फिनिटी। तो बेसिकली ये भी डिटर्मिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी टू दी पावर 0 अपने को इनडिटर्मिनेट में आ गया। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तो एग्जैक्ट 0 नहीं, अगर ये एग्जैक्ट 0 होता तो आंसर 1 आ जाता। इफ़ दिस वन वाज एग्जैक्ट 0 देन आंसर विल बी 1। लेकिन ये चूंकि अप्रॉक्स 0 है तो अपन नहीं बता सकते हैं, है ना, अपन नहीं बता सकते। लेकिन 0 टू दी पावर इन्फिनिटी है तो अपने को पता है 0 मतलब क्या, यहाँ अगर एग्जैक्ट 0 है तो आंसर 0 हो जाएगा, तो भी डिटर्मिनेंट है ना। डिटर्मिनेंट का मतलब है कि जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका वैल्यू अपने को पता चल जाए,
है ना। इनडिटर्मिनेट मतलब जिसमें कि अपने को दिक्कत हो रहा है, दुविधा हो रही है, बेसिकली तुम बोल सकते हो। तो ये तो डायरेक्ट बोल सकते कि 0 टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि 0 को हम इन्फिनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ये अप्रॉक्स 0 भी है तो बोल सकते हो 0.00001 है, फिर से इसको 0.0001, फिर से इसको 0.0001 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम इन्फिनाइट टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि दो छोटे नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो और छोटा होगा, और दो छोटे नंबर 0 और 1 के बीच में नंबर है तो दो बार जब मल्टीप्लाई होगा तो उससे छोटा, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे और छोटा छोटा होते होते कहाँ चला जाएगा, 0। ये भी डिटर्मिनेट फॉर्म में हो गया। मतलब इस चीज़ें अगर अपने को दिखे तो तुम बोल सकते हो कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि कुछ एग्जाम्पल में लें, है ना, बोलते हैं कि तुमको कि 0.5 है ना टू दी पावर इन्फिनिटी, कितना बोलोगे तुम, 0 बोलेंगे। तो क्या ये एग्जैक्ट 0 है? एग्जैक्ट 0 नहीं है, लेकिन लिमिटिंग 0 इतना ही तो होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इन्फिनाइट टाइम्स, दो बार मल्टीप्लाई करो 0.25, घट गया 0.5 से, अगेन एक बार मल्टीप्लाई होगा 0.5 से और घट जाएगा, देख सकते हो और घट जा रहा है 0.125 ऐसा आ जाएगा, इससे भी छोटा हो गया है ना, और मल्टीप्लाई करें छोटा होते 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 0 तक पहुंच जाएगा, इसीलिए आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। इस तरह से चीज़ें को एनालाइज कर सकते हैं। यही 1 से बड़ा रहता तो फिर से इन्फिनाइट चला जाता, अगर नंबर 1 से बड़ा रहता तो इन्फिनाइट चला जाता, ये वाला केस, ठीक है ना, 1 से बड़ा वाला इसमें नहीं लिए हैं, फाइन। तो ये सब डिटर्मिनेट फॉर्म है। तो बेसिकली लेक्चर 1 में हम लोग यहीं तक रखते हैं लिमिट को, है ना। आगे के लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं, ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बेसिकली देखेंगे जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं वो सबके एक सेट प्रोसीजर हैं, तो उसको कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे आगे से, ठीक है। और दूसरी बात ये रहा कि अगर तुम थोड़ा सा बेसिक पेशेंस के साथ अगर इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और हम ग्राफ पे थोड़ा कमांड करेंगे, है ना। ग्राफ पे ऑलरेडी हम फंक्शन में बहुत अच्छे से ग्राफ को देखे हैं, और ग्राफ अपने को अगर पता है तो बता रहे हैं पूरा कैलकुलस अपने लिए आसान है, चाहे वो एरिया अंडर द कर्व हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, कुछ भी हो, पूरा सब में हम लोग ग्राफ को बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे। तो लिमिट काफ़ी अच्छा चैप्टर है, तो थोड़ा सा इसमें अच्छे से काम करना है अपने को, और काफ़ी स्कोरिंग है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो ठीक है, थैंक यू ऑल, है ना, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, टेक केयर।